अब अगला टॉपिक क्या पढ़ना है, क्या लिखा हुआ है, अरिथमेटिक सीरीज। इसके पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे, ठीक है। वो एपी था, अब आगे एपी नहीं बल्कि एएस पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि एपी और एएस में अंतर क्या है, एपी और एएस में अंतर क्या है, किस प्रकार से हम किसी भी एपी को एएस में बदल देंगे, समांतर श्रेणी को समांतर श्रेणी, सीरीज मीन्स क्या होता है, श्रेणी, ठीक है। इसके पहले क्या था, समांतर श्रेणी था, और ये क्या है, समांतर श्रेणी। तो कब कोई भी एपी, कोई भी समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी में बदल जाता है, ध्यान देंगे। ये क्या लिखा हुआ है, 3, 7, 11, 15, 19 डॉट डॉट आगे क्या है ये बता सकते हैं, यह एक एपी है, ठीक है। और जब किसी एपी के पदों के बीच में, ध्यान देंगे, जब किसी एपी के पदों के बीच में प्लस, ठीक है, या फिर माइनस, या प्लस और माइनस दोनों रख देते हैं, तब वही एपी किसमें बदल जाता है, समांतर श्रेणी में बदल जाता है, अरिथमेटिक सीरीज में बदल जाता है। अर्थात यदि यहाँ पर इसके बीच में इस कॉमा को हटा करके क्या कर दें, प्लस कर दें, या तो फिर इस कॉमा को हटा करके पूरे जगह पर क्या कर दें, माइनस कर दें, या फिर क्या कर सकते हैं, पहला पद एक प्लस किए, दूसरा पद एक माइनस किए, तीसरा पद प्लस, चौथा पद माइनस। तो इस प्रकार से यह जो समूह बन रहा है, इसको क्या कहेंगे हम, समांतर श्रेणी कहते हैं, अरिथमेटिक सीरीज कहते हैं, ठीक है। तो एपी और एएस में अंतर पता चला, जब केवल हम पदों को लिखेंगे, टर्म को लिखेंगे, और बीच में किसका प्रयोग करते हैं, कॉमा का प्रयोग करते हैं, जैसे पहला पद A2, A3, A4, A5, A6 इस प्रकार से लिखा हुआ है। एपी में क्या रहता है, इसके बीच में कॉमा रहता है, ये एपी है, ठीक है। लेकिन यदि इसके बीच में हम किसका प्रयोग कर देंगे, प्लस का, ठीक है, या फिर माइनस का, या प्लस और माइनस अल्टरनेट इस प्रकार से प्रयोग कर देंगे, तब यही एपी, यही समांतर श्रेणी क्या बन जाएगा, समांतर श्रेणी बन जाता है, अरिथमेटिक सीरीज बन जाता है। अब यहाँ पर प्लस दे देने का मतलब क्या हुआ बता सकते हैं, प्लस जब इसके बीच में दे दिए हैं, अब इसका मतलब क्या हुआ, इन सभी पदों को हमें क्या करना है, जोड़ना है, यानी किसी भी एपी के सभी पदों को क्या करना है, हमें जोड़ना है। अब कैसे जोड़ेंगे, जैसे मान लो 5 तो पद है, हम उसको आसानी से एक एक करके जोड़ देंगे। अब मान लो किसी में 50 पद रहेगा, 100 पद रहेगा, तो क्या उसको एक एक करके जोड़ना संभव है, नहीं संभव, ठीक है। इसके लिए हम एक फॉर्मूला बनाते हैं। मान लेते हैं एक एपी है, और उस एपी का जो प्रथम पद है वो क्या है, ए है। उस एपी का प्रथम पद क्या मान लेते हैं, ये, उसका जो कॉमन डिफरेंस उसको क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं, और मान लेते हैं कि उसमें पदों की संख्या कितना है, एन है, पदों की संख्या कितना, एन। और जो अंतिम पद रहता है उसको हम किससे सूचित करते हैं, ए एन से सूचित करते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं यही उस समांतर श्रेणी का एपी का कौन सा पद रहता है, अंतिम पद, और यहाँ पर हम ही से अंतिम पद को ए एन न लिख करके यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, एल का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, एल का। एल का मतलब लास्ट टर्म, मतलब जो ए एन है, ए एन की जगह पर हम किसका प्रयोग करेंगे, एल, और एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता था। अब ए एन की जगह पर हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, एल का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। अब एक एपी में हम क्या मान ले, पहला पद ए, सार्वत्तर डी, पदों की संख्या एन, और अंतिम पद एल। अब देखो यहाँ पे एक एपी हम लिखते हैं, पहला पद क्या हो गया, ए, ठीक है, दूसरा पद क्या होगा, ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d। अब बीच में डॉट डॉट देते हैं, और अंतिम पद जो है उसको क्या लिखेंगे, एल, अंतिम पद क्या होगा, एल। अब इसके ठीक पहले वाला जो पद होगा वह क्या होगा,
अंतिम पद हो गया एल, इसके ठीक पहले वाला पद एल माइनस डी। पता चला ये एल माइनस डी कैसे, इधर से हम डी क्या करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। तो यदि इधर से देखेंगे तो उसी डी को क्या करते जाएंगे, घटाते जाएंगे। इसके ठीक पहले वाला क्या होगा, एल माइनस टू डी। ये क्या होगा, एल माइनस टू डी। इस प्रकार से देखो हम एक एपी लिखे हैं, अभी ये क्या है, एपी, बीच में क्या दिया हुआ है, कॉमा दिया हुआ है, इसीलिए अभी ये क्या है, एपी है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इन सभी पदों का योग निकालना है। क्या निकालना है, योग। योग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सम। क्या कहते हैं, सम। और n पदों का जो सम होता है, योग होता है, उसको एस एन से सूचित किया जाता है। कैसे सूचित करते हैं, एस एन से। जैसे ही ए एन होता था कि नहीं, एनवा पद, यहाँ पर एस एन का मतलब क्या हो गया, एन पदों एन पदों का योग। एस एन का मतलब एन पदों का योग। अब जैसे एस एन लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस, जहां पर हम कॉमा दिए अब वहां पर क्या दे देना पड़ेगा, प्लस ए प्लस डी। ठीक है, फिर प्लस ए प्लस 2d, फिर से ए प्लस 3d, यहाँ पर एल माइनस 2d, एल माइनस डी, फिर से यहाँ पर क्या, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1। अब इसी श्रेणी को, ये समांतर श्रेणी को उल्टा करके लिखते हैं। क्या करते हैं, इसको उल्टा करके लिखते हैं। यानी जो लास्ट में था उसको क्या कर देते हैं, पहले करते, जो पहले था उसको लास्ट कर देते हैं। और जो सबसे लास्ट में क्या है, एल है। सबसे लास्ट में क्या है, एल। उसके बाद एल माइनस बी। ठीक है, अब उसके बाद क्या है बताओ, एल माइनस 2d। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस 3d, फिर से ए प्लस 2d, ए प्लस डी, और लास्ट में फिर से e। इसको मान लेते समीकरण, यानी कुछ नहीं किए हम, बस क्या किए हैं, इस एपी को उल्टा करके ले लिए। अब यहाँ पर भी हम समझ को प्लस दिए हैं, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, एस एन, मतलब इन सभी पदों का योग। ठीक है, अब देखो यह इस एपी का पहला पद है और ये इस एपी का पहला पद, दोनों संगत पद हुआ कि नहीं। अब क्या करेंगे, हम दोनों समीकरण के, समीकरण 1 और 2 के संगत पदों को आपस में जोड़ देंगे। संगत पद को जोड़ेंगे मतलब इसका पहला पद और इसका दूसरा पद, इसका दूसरा पद, इसका तीसरा, इसका तीसरा। अब देखो इधर दोनों समीकरण क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो एस एन और एस एन इज इक्वल टू क्या होगा, 2SN होगा, इज इक्वल टू, अब देखो इधर ए और यहाँ पर क्या है, इन दोनों को जोड़ेंगे, क्या हो गया, ए प्लस एल। अब इसको देखो, ए प्लस डी और एल माइनस डी। हम यहाँ पर साइड में जोड़ते, देखो ए प्लस डी, इसमें जोड़ दिए क्या, एल माइनस डी। ये डी और डी क्या होगा, क्या बचेगा, ए प्लस एल। यहाँ पर क्या बच गया, ए प्लस एल। अब देखो ये तीसरा पद और ये तीसरा पद, इन दोनों को जोड़ेंगे। जब इन दोनों को जोड़ेंगे, ये माइनस 2d, ये प्लस 2d और ये माइनस 2d, ये दोनों फिर से क्या होगा, क्या बचेगा, यहाँ पर भी बचेगा ए प्लस एल। इन दोनों को जोड़ेंगे तो नहीं, इसको, ये क्या है, ए प्लस 3d, यहाँ पर एक और लिखना था एल माइनस 3d होगा कि नहीं। और जब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एल। इसी प्रकार से देखो इसको, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए प्लस एल। इसको भी जोड़ेंगे, फिर से देखो डी और डी कट जाएगा, यहाँ पर भी ए प्लस एल। यानी सब प्रत्येक बार यहाँ पर योगफल कितना आएगा, ए प्लस एल है। अब बताओ ए प्लस एल, ए प्लस एल, ए प्लस एल, इन सबको जब जोड़ देंगे तो कितना आएगा, जितना पद उतना संख्या। जैसे मान लो 5 5 5 5, मान लो 10 बार लिखे, कितना बार लिखे हैं, 10 बार। बताओ इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा,
इन सबको यदि जोड़ दें तो कितना आएगा? 5 5 5 5 हम कितना बार लिखें? 10 बार लिखें, तो सबको जोड़ने पर कितना आएगा? 5 गुना 10। बस में आ रहा है। यदि इसी को 5 5 5 को हम 50 बार लिखें तो सबका योगफल कितना? 50 इसको गुना कर देंगे। यदि इसी को हम n टाइम्स लिखें, कितना टाइम्स लिखें? n टाइम, यानी n बार लिखें, तब ये कितना आएगा? मतलब यदि 5 को हम 10 बार लिखे थे, उसका योगफल निकालने के लिए 5 को क्या किए? 10 से गुना किए। 50 बार लिखे हैं तो 50 से गुना किए। 200 बार यदि जोड़ना है तो कितना से गुना कर देंगे? 200 से गुना कर देंगे। उसी प्रकार से जब n बार लिखना है तो कितना से गुना करेंगे? n से। बात समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं सब? जैसे जोड़ और गुना, मतलब एक ही चीज को 10 बार जोड़ना और उसी को 10 से गुना कर देना, दोनों आपस में क्या होगा? बराबर। जैसे 2 2 2 2 2 मान लो 20 बार बोलेंगे जोड़ो, तब क्या करेंगे? 20 बार 2 लिखेंगे क्या? 2 + 2 + 2 + 2 + 2 20 बार लिखेंगे? नहीं, सीधा सीधा आप क्या करेंगे? 2 को कितना से गुना कर देंगे? 20 से गुना कर देंगे। उसी प्रकार से ये a + l 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितना बार होगा ये बता सकते हैं? कितना बार? n बार। आपको पहले बताएं इसमें कितने AP लिए हैं हम, कितने पद? n पद लिए हैं, तो इसका योगफल भी कितना होगा? यानी n पद होगा। तो जब इसको n बार जोड़ देंगे ये क्या हो जाएगा बताओ? n × a + l। ठीक है, n × a + l, ये सब का योगफल होगा। अब देखो इधर ये क्या है? 2SN, यहाँ पर गुना का चिन्ह है, इक्वल टू n × a + l, इसलिए SN इक्वल टू क्या होगा? ये 2 मल्टीप्लिकेशन में गुना में हो जाएगा करके, यानी n/2 × a + l। ठीक है, इस प्रकार से हमारा यह एक फॉर्मूला बन गया। n पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या हो गया? n/2 × a + l। प्रथम पद और अंतिम पद, इन दोनों का योगफल को किससे गुना किए? पदों की संख्या से, और उसको 2 से भाग कर दिया। अब इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज करते हैं। चेंज क्या होगा बताओ? इस l के जगह पर हम क्या रख सकते हैं? अब क्या है? l बराबर a + n - 1 × d। अब देखो यहाँ पर एक और नया फॉर्मूला बनाते हैं। SN इक्वल टू, देखो क्या फॉर्मूला बन गया? n/2 × a + l, a + l। अब इस l के जगह पर हम क्या रख देंगे? a + n - 1 × d। अब देखो छोटी ब्रैकेट दे चुके हैं, तो फिर से यहाँ पर छोटी ब्रैकेट नहीं देंगे, आपको क्या देना पड़ेगा? इससे बड़ी वाली। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा? n/2, अब a और ये कितना? 2a + n - 1 × d। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला हो गया? किसी भी AP में जितने भी पद रहेंगे उन सभी पदों का योगफल SN इक्वल टू n/2 × 2a + n - 1 × d। इसका प्रयोग हम तब करेंगे जब आपको पहला पद दिया हुआ रहेगा और पदों की संख्या दिया हुआ रहेगा और कॉमन डिफरेंस, सार अंतर दिया हुआ रहेगा। ठीक है, यदि आपको ये पदों की संख्या और ये सार अंतर नहीं दिया हुआ है, आपको सीधा सीधा अंतिम पद दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला को लगा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? नंबर ऑफ टर्म, प्रथम पद और अंतिम पद, यानी इसके लिए आपको d का जरूरत नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से ये दोनों फॉर्मूला है, n/2 × a + al या फिर n/2 × 2a + n - 1 × d। ये दोनों फॉर्मूला किसका है? सम ऑफ n टर्म, n पदों का योगफल। ठीक है।